स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट होम प्रॉप्स पर। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मकान लेके आए हैं। ये मकान जो है ये आता है आपका सीतापुर रोड के पास। सीतापुर रोड पे बिठौली चौराहे से जब हम IM कॉलेज के लिए चलते हैं तो IM कॉलेज के पास एक जगह लगती है मुबारकपुर एरिया। तो दोस्तों बहुत से लोगों की ये नीड रहती है कि एक 30 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक की मकान जो लोगों की एक खोज रहती है, एक ऐसे एरिया में रहने की जहाँ से सारी चीज़ें रीच में हो, जहाँ से वो हर जगह जा सके। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज ये जो पीछे आप मकान देख रहे हैं, मैं ये मकान आपके लिए लेके आया हूँ। ये मकान मुबारकपुर के एरिया में आता है, जो कि सीतापुर रोड से बहुत ही करीब में है, आपका जो हरदोई रोड है उससे बहुत करीब में है। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पर एजुकेशन, कन्वेंस और सारी मार्केट आपको बहुत ही करीब में मिलने वाली है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये जगह मुबारकपुर की है। मुबारकपुर IM कॉलेज से बस थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर ये एरिया आता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस एरिया में आपको और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर हम मुबारकपुर की बात करें तो यहाँ से अगर आपको बिठौली चौराहे जाना है तो तकरीबन उसकी दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर की है। और यहाँ पर एजुकेशन की बात करें तो करीब में ही केंद्रीय विद्यालय है। और अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ बढ़ता हूँ आगे की तरफ तो आप देख सकते हैं ये जो पीछे का एरिया दिख रहा है बिल्डिंग का, ये एल्डिको का है। तो एल्डिको के जस्ट बगल में हम खड़े हैं। ये भी पीछे एरिया आप देख रहे हैं, ये एल्डिको का है। दोस्तों अगर इस मकान की बात करें जो अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये मकान तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट का है। इसकी अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो ये जो फ्रंट आप देख रहे हैं, ये फ्रंट वहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जो फ्रंट है इसका फ्रंट तकरीबन 24 के आसपास है और गहरान जो है इसकी तकरीबन 42 के आसपास है। तो दोस्तों अब हम आपको इस मकान के अंदर का दिखाते हैं कि कैसे ये मकान बना हुआ है। मकान खूबसूरत बहुत है, तो आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। आइए अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी पार्किंग है। पार्किंग में आप बहुत अच्छी अपनी एक बड़ी सी गाड़ी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं। और उसके अलावा घर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। ऊपर की तरफ अगर मैं कैमरामैन से कहूँ तो आप देखिए जो यहाँ पर POP का काम किया गया है बहुत ही कलरफुल है। इस मकान को जब आप देखने आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये मकान खूबसूरत बहुत बना हुआ है। तो उसी तरह से मैं आपको दिखाऊंगा भी, क्योंकि यहाँ पर जो खूबसूरती है वो देखने लायक है। तो दोस्तों घर के अंदर एंट्री एक ये है और एक ये है। जैसा कि मैं आपको अगर ये दरवाज़ा दिखाऊं तो यहाँ से जो एंट्री होती है, यहाँ पर आपको हर जगह जो बाहर के डोर हैं उसमें आपको ये डोर दिया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं जाली लगी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर जो एंट्री डोर है, फर्स्ट जब आपका कोई गेस्ट आता है यहाँ से उसको लेके जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक डोर दिया जा रहा है कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर प्लाई लगा के दी जा रही है। तो हम एंट्री करते हैं सबसे पहले यहाँ से, और जब यहाँ से हम अंदर चलते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे घर में पत्थर लगा हुआ है। तो पत्थर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मजबूत होता है। जीने के पास में यहाँ पर अभी आप इस जगह पर जो एक स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगती है वो अभी आपको यहाँ पर लगा के दी जाएगी। यहाँ पर अभी वो नहीं लगी हुई है। उसके अलावा जब हम अंदर चलते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप घर के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको घर बहुत खूबसूरत लगेगा। ये डोर प्लाई जो लगी हुई है वाइट कलर की, इसके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, मजबूत डोर है। घर के अंदर एंट्री जब आप करेंगे तो घर के अंदर अगर मैं कैमरामैन से कहूँ तो थोड़ा सा आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लाइटिंग करी गई है, कितने खूबसूरत यहाँ पर लैंप लगाए गए हैं। जगह जगह पर आपको बहुत ही अच्छा टेक्सचर करके दिया जा रहा है। घर के अंदर एंट्री करने पर आपका कोई भी गेस्ट आता है तो उसको ये ज़रूर कहेगा आपसे कि ये घर बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों एंट्री करने पर आप जब इधर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये किचन का एरिया है। किचन के एरिया में पूरा किचन आपका मॉडुलर बनाया गया है। यहाँ पर आपको मॉडुलर किचन दिया जाएगा, यहाँ पर पत्थर लगाया गया है। सिंक दी जा रही है, सिंक भी आपकी बहुत ही अच्छी यहाँ पर क्वालिटी के साथ में दी जा रही है। जो यहाँ पर फिटिंग लगाई गई है नल की वो सारी बहुत अच्छी है, ब्रांडेड है। पूरे घर में अगर फ्लोर की बात करें तो आप नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो नीचे की तरफ यहाँ पर हर जगह आपको टाइल्स दिया जा रहा है 2x4 का। वो चाहे ड्राइंग रूम हो, ये हॉल का एरिया हो, चाहे आपका बेडरूम हो। तो दोस्तों उसके बाद ये एरिया में आप देख सकते हैं, इस एरिया में आप अपना फ्रिज रख सकते हैं, या बहुत से लोग होते हैं जो जैसे एक्वेरियम रखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी जगह है एक एक्वेरियम के लिए भी और फ्रिज रखने के लिए भी। दोस्तों इसके बाद आप जब इधर आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिन लगा हुआ है। बेसिन के साथ में भी आपको एक शीशा दिया जाएगा। ये एरिया वॉशरूम का है। वॉशरूम में भी थोड़ी लाइट कम है इसलिए आपको मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें आपको फिट करके दी जा रही है। इंडियन सीट अंदर लगी हुई है, सारी फिटिंग लगी हुई है, पूरा टाइल्स अंदर लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक था जो एंट्री डोर था, यहाँ से हमने एंट्री करी थी।
अब हम आते हैं दूसरे एंट्री डोर की तरफ, जो कि ड्राइंग रूम से अंदर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंट्री डोर है ड्राइंग रूम का, यहाँ से हमको एंट्री दूसरी मिलती है। उसके बाद हम आते हैं इस ड्राइंग रूम के एरिया में। ड्राइंग रूम का एरिया बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले ड्राइंग रूम में जब कोई एंट्री करेगा तो आप ये खूबसूरत वॉल दिखेगा। ये पीवीसी पैनल लगा हुआ है। पीवीसी पैनल बहुत ही मजबूत होता है, ये आपका साथ बहुत लंबे समय तक देता है। इसके अंदर जो सीलिंग आती है, जो सीलन आती है, वो कभी आपको नहीं दिखने वाली, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होता है। उसके बाद आप पूरे अगर रूम का ऊपर का स्ट्रक्चर दिखाएं तो आप देख सकते हैं खूबसूरत खूबसूरत लैंप लगाए गए हैं यहाँ पर, जो इस घर की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। ऊपर की तरफ जो पीओपी करी गई है वो भी बहुत ही कलरफुल है। और दोस्तों एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, वो ये चीज़ है, वो ये है आपका टीवी फ्रेम। इस टीवी फ्रेम को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना टीवी लगा सकते हैं और सामने की तरफ आप अपना सोफ़ा सेट रख सकते हैं, जिससे ये एरिया बहुत ही खूबसूरत लगेगा। विंडो दी गई है जिससे यहाँ की और वेंटिलेशन आपका बना रहेगा। ज़्यादातर लोग एसी यूज़ करते हैं। एसी पॉइंट है यहाँ पर, जो वायरिंग करी गई है उसमें एसी पॉइंट है, घर की पूरी वायरिंग है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इन्वर्टर पॉइंट भी मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम घर के अंदर और एंट्री करते हैं। दरवाज़ा मैंने दिखाया था आपको, बहुत मजबूत है। ये भी बहुत ही खूबसूरत एक टेक्सचर जो कि फूलों के साथ में बनाया गया है। सारे दरवाजे यहाँ पर ऐसे लगाए गए हैं। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ये दोनों रूम की। एक ये मास्टर बेडरूम है, एक ये बेडरूम है। तो सबसे पहले मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ, मास्टर बेडरूम। तो आप यहाँ आके देख सकते हैं कि ये एक मास्टर बेडरूम है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीवीसी पैनल लगा के दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आपको इस वॉल पे भी पीवीसी पैनल मिलेगा और आपको इस वॉल पे भी पीवीसी पैनल मिलेगा, जिससे इस मकान के जो रूम की जो लाइफ है वो और बढ़ जाएगी। इस तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये है वॉशरूम। इस वॉशरूम में भी अटैच वॉशरूम दिया गया है और अटैच वॉशरूम में आप देख सकते हैं कि फिटिंग पूरी करके दी जा रही है। दोस्तों इस वॉशरूम के बाद अगर आप आगे आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर एक और स्पेस दिख रही होगी आपको। यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत ही वेंटिलेटेड जगह है, ऊपर से भी वेंटिलेशन है यहाँ पर। और ये जो जगह देख रहे हैं ये दूसरे वाले कमरे का वेंटिलेशन है। दोस्तों अब हम घर के इस मकान में जो ये जो कमरा है इसके बारे में और आपको बताते हैं। अगर आप टाइल्स की बात करें तो दोस्तों मेरा एक तरीका है कि घर में जो हॉल है, जो रूम है, वो कितने बाई कितने का है ये भी आपको पता चले। तो दोस्तों गिनने का तरीका बहुत आसान है। हम टाइल्स गिनते हैं तो ये 2x4 के टाइल्स लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हम ऐसे गिनते हैं कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। तो दोस्तों ये जो एरिया है ये 12 फीट का है। उसके अलावा जब हम ऐसे गिनते हैं तो ये 4 लगा हुआ है, तो ये आधा है यहाँ पर। 2, 4, 6 और 10, ये 10 बाई 12 का आपको रूम दिया जा रहा है। और दोस्तों उसके बाद अगर मैं कैमरामैन से ऊपर की तरफ कहूँ तो अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको दिखेगा बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग। दोस्तों ये जो फॉल सीलिंग है ये पीवीसी पैनल से की गई है और पीवीसी पैनल को पूरे घर में बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। हमने ड्राइंग रूम में देखा, हमने यहाँ पर देखा, और ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो ऊपर आपको फॉल सीलिंग का जो नज़ारा मिलेगा वो बहुत ही खूबसूरत है। लाइटिंग बहुत अच्छी करी गई है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों अब इस कमरे के बाद आपको आइए दूसरा बेडरूम दिखाते हैं, जो इस मकान का दूसरा बेडरूम है। और इस मकान के दूसरे बेडरूम की मैं क्या आपको बात बताऊं, ये बहुत ही बड़ा है दोस्तों। इस मकान में जब हम आते हैं तो आपको यहाँ पर इस मकान का जो साइज़ जो मैंने आपको बताया कि बाहर से करीबन 24.5 के आसपास है, तो उसी को देखते हुए इस मकान का जो ये रूम है ये बहुत ही बड़ा है दोस्तों, और खूबसूरत भी बहुत है। अगर ऊपर की तरफ मैं दिखाऊं तो आप ये देखेंगे कि बहुत अच्छा यहाँ पर आपको एक फॉल सीलिंग दिख रही होगी। उसके अलावा आपको झूमर दिख रहा होगा। घर के अंदर आपको 2 झूमर दिए जा रहे हैं, एक इस कमरे में दिया जा रहा है और एक किचन के पास जो डाइनिंग एरिया था वहाँ पर दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये है कि यहाँ पर सिर्फ ये पीवीसी पैनल इस वॉल को खूबसूरत करने के लिए लगाई गई है। उसके बाद यहाँ जो एरिया देख रहे हैं ये पेंट है। उसके बाद जब हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर हाफ में आपके लिए ये लगा के दिया जा रहा है पीवीसी पैनल। आप यहाँ पर अपनी बेड यूज़ कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो उधर बेड यूज़ कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो इस तरफ बेड यूज़ कर सकते हैं। जब आप किसी भी कोने में बेड यूज़ करें, लेकिन आपको जगह बहुत मिलने वाली है। अगर देखा जाए तो आप कोई अलमीरा रख सकते हैं। उसके अलावा कोई भी आप टेबल चाहें यहाँ पर रख सकते हैं, चेयर रख सकते हैं, छोटा सा सोफ़ा सेट रख सकते हैं। ये इतना बड़ा कमरा है।
कमरा बड़ा क्यों है मैं गिन के बताता हूँ आपको उसी अंदाज से। 4, 4, 8, 4, 12 और ये 4, 16 फीट का ये पूरा कमरा है। लंबान जो इसकी है, अगर हम ऐसे इसकी चौड़ान नापें तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 10। दोस्तों ये 16 बाई 10 का कमरा है, बहुत ही बड़ा है। 16 बाई 10 का कमरा जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जब इतना बड़ा कमरा आपको मिल रहा है तो उसमें आपको स्पेस जो है वो यूज़ करने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों आइए अब आपको दिखाते हैं इस घर के और भी चीज़ें जो मैंने आपको बताया था। अब आइए मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीनों पे आपको मिलेगा पत्थर। यहाँ पर आपको इस जगह पर लगा के दी जाएगी स्टेनलेस स्टील की मजबूत जो रेलिंग होती है। फिर जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये एरिया निकाला गया है यहाँ पर। ये बहुत ही अच्छा एरिया स्टोर की तरह भी यूज़ होता है। आप अपने घर का जो ऐसा वेस्ट सामान होते हैं यहाँ पर डंप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी आपको डोर लगा के दिया जाएगा, एक मजबूत लोहे का डोर। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ये ऊपर की तरफ खाली आपको मुमटी दी जा रही है, और ऊपर की तरफ जब हम और आते हैं तो एक बड़ी सी छत आपके लिए इंतज़ार कर रही है। इस मुमटी के ऊपर टंकी रखी हुई है जो कि यहाँ पर आपको लगा के दी जा रही है। और अगर आप हमारे पीछे देखें तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये पीछे का एरिया, ये पूरा एरिया एल्डिको का है। ये जो एल्डिको है ये मेन आपका सीतापुर रोड जो IM रोड कहलाती है वहाँ से इनकी एंट्री है, और हम इनके पीछे हैं। अगर हमारा रास्ता जो है देखा जाए तो मुबारकपुर चौराहे से हम यहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहाँ से जो सीतापुर रोड की जो दूरी है, IM रोड की अगर हम बात करें यहाँ से जो दूरी है वो तकरीबन 1 से 800 मीटर या 1 किलोमीटर की होगी। उसके बाद करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिल जाएगा सीतापुर रोड। तो दोस्तों यहाँ से चीज़ें बहुत ही करीब में है। आज के वक्त में 1 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बिल्कुल ही मायने नहीं रखता है, क्योंकि लखनऊ शहर बहुत बड़ा हो रहा है और हम एकदम लखनऊ सेंटर में खड़े हुए हैं। आज हम जहाँ खड़े हुए हैं ये एकदम सेंटर जगह है, क्योंकि हमारे पीछे LDA का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एल्डिको। तो हम उसके जस्ट बगल में ही खड़े हुए हैं। तो दोस्तों बातें से मैंने बताई आपको इस मकान के बारे में। अब मैं इस मकान का आपको प्राइस बता देता हूँ। तो दोस्तों इस मकान का जो प्राइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोगों की जो लीड आती है वो एक 30 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक की आती है। तो दोस्तों ये जो मकान है ये 40 लाख रुपए का है। तो दोस्तों अगर आप इस फेस्टिव सीज़न में इसको ख़रीदते हैं तो आपको और अच्छा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यहाँ पर आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको लोन भी हो जाएगा। लोन अच्छे बैंक से हो जाएगा। क्यों? खासियत क्या है? खासियत ये है कि ये प्रॉपर्टी आती है नगर निगम में, और ये जो मकान है जिस पे ये बना हुआ है, जिस ज़मीन पे, ये दाखिल खारिज ज़मीन है। तो दोस्तों और क्या चाहिए अपने को बस यही चाहिए कि ज़मीन अच्छी हो, घर अच्छा हो, लोकेशन अच्छी हो और प्राइस अच्छे हों, और उसके ऊपर अगर घर को इतनी खूबसूरत तरीके से सजा के दिया जा रहा हो तो और क्या चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों नंबर जो दिया है स्क्रीन पे, इस पर कॉल करें जिससे यहाँ की आपकी विज़िट कराई जाए, और आपकी और जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपको इस नंबर पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। यहाँ का लीगल मजबूत है क्योंकि लोन हो जाएगा। और दोस्तों सबसे जो बड़ी बात है वो मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपके सामने पहली बार स्क्रीन पे दिख रहा हूं, वरना आपने हमारे फर्स्ट होम चैनल पे मेरी आवाज़ ही सुनी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं आपके सामने आके आपको अच्छी प्रॉपर्टी की विज़िट कराऊं जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा हो। तो दोस्तों हमारे चैनल को, जैसा मैं कहता रहता हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे आपको इस तरह की और वीडियो मिलती रहें, हम आपसे इसी तरह से जुड़ते रहें, और आप यहाँ पर आएँ, बिल्कुल आएँ, इस मकान को ज़रूर देखिएगा। जब तक मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आता हूँ, और अच्छी लोकेशन पे और अच्छे मकान की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।